इम्पीरियलिज़म के इब्तदाई ज़माने में रियासत फ़ौजी ताकत को इस्तेमाल करके अपनी कौमी मईशत को फ़ायदा पहुंचाती थी, लेकिन मौजूदा दौर में रियासत की ताकत के साथ साथ फर्में और मल्टीनेशनल कंपनियां इस कदर ताकतवर हो चुकी हैं कि वो बैन अवी मुल्कों में रियासत की मदद के बगैर दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी करती हैं और नौबादियाती तसल्लुत के बाद भी आज़ाद मुल्कों के हुक्मरानों को रिश्वतें देकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और रियासत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। पहली और दूसरी जंग अज़ीम ने यूरोपीय ताकतों को कमज़ोर कर दिया और अमेरिका ने मौका से फ़ायदा उठाकर अपना सरमाया दुनिया में फैलाया। अमेरिका ने जंग से बेपनाह तजारती और माली फ़वाइद हासिल किए। अमेरिकी सनत ने जंग में मुलविस मुल्कों को असला फराहम किया। कपड़े की मिलों ने तरक्की हासिल की, जिन्होंने फ़ौजियों के लिए यूनिफॉर्म तैयार की थी। फ़ौजियों को खुराक की फराहमी का ठेका लेने वाले ठेकेदारों ने खूब दौलत समेटी। अमरीकी माशरे में खुशहाली आई। सनत की तरक्की और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था कि जंग की पॉलिसियों को बदलते हुए हालात के तहत जारी रखा जाए, जिससे अमरीका को अपना माल बेचने के लिए नई मंडियाँ मिलती रहें। इसलिए दुनिया के बड़े सनती मुल्कों की यही ख्वाहिश रही कि वो अपने तैयारशुदा माल के लिए नई मंडियाँ तलाश करें, अपने मुनाफा को दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल करें। नौबादियात तजारती लिहाज से फ़ायदा मंद होती हैं और अमरीका के लिए नौबादियात ज़रूरी थी। अमरीका के दानिशवरों ने यह सलाह दी कि जब नौबादी में इक़्तिदार कायम करने के बाद जब हुकूमतें अमरीका से तरक्की और जंग के बहरान से निकलने की कोशिश में कर्ज़ लेंगी, सड़कें, बंदरगाहें, इमारतें बनवाएगी, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाएगी, तो उसके लिए सरमायादारों को ठेके मिलेंगे। अमरीका नौबादियात की ज़राअत और मादनियात से फ़ायदा उठा सकता है। जब यह मुल्क तरक्की करें और सनती माल को इस्तेमाल करने लगेंगे तो इंतज़ामिया के लिए आला सफारतकारों की ज़रूरत होगी। वहाँ पर अमरीकी तालीमी याफ्ता तबके का तकर्रुर हो सकेगा। 20वीं सदी में नौबादियाती मुल्कों को इसलिए आज़ाद किया गया क्योंकि मुल्कों को फ़तह करना, हुकूमत करना और उनसे खराज हासिल करना, यह सब निज़ाम जागीरदारी में ही मुमकिन था। नौबादियात बोझ बन जाती हैं, दिफा और इंतज़ामिया पर काफ़ी खर्च आता है, इसलिए कब्ज़ा करने की बजाय आज़ाद मुल्कों में सनती माल को फ़रोख्त करने के लिए मंडियाँ हासिल करना ही दुरुस्त अमल था। जदीद दौर में इंपीरियलिस्ट ताकतों के लिए ज़रूरी है कि वो बड़ी बड़ी असलहे से लेस फ़ौजें रखें। पसमानदा ममालिक में हुकूमतों को इस बात पर मजबूर करें कि वो तरक्की उस सूरत में कर सकते हैं जब उनके पास सड़कों, शराहों और रेलवे लाइनों का जाल बिछाया जाए और वो मंसूबों को पूरा करने के लिए कर्ज़े तलब करें और इन मंसूबों को पूरा करने के लिए इंपीरियलिस्ट ताकतों की कंपनियां ठेके हासिल करें। अगर उन मुल्कों को दिफा की ज़रूरत हो तो उनसे दिफाई मायदे किए जाएं और कर्ज़ों को हासिल करने के लिए उन पर फ़ौजी दबाव डालते रहना चाहिए। कितनी अमकाना बात है कि अक्सर वो मंसूबे होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछाया जाता है और बेफ़ायदा डैम बनाए जाते हैं। 20वीं सदी में जब पैदावार में इजाफा हुआ तो सरमायादारों ने बड़े बड़े ट्रस्ट कायम कर लिए ताकि सरमाए की हिफाजत हो सके। सरमायादारों के पास जब दौलत आई और दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह गई तो नई मंडियों की तलाश की ज़रूरत थी जो सिर्फ हुकूमत की ताकत को इस्तेमाल करके ही हासिल की जा सकती थी। इंपीरियलिज़म की ज़रूरत इसलिए थी ताकि ज़ायद सरमाया को गैर मुल्कों में लगाया जाए। सनती मुल्कों का आज़ादी के साथ तजारत करने का अमल मुमकिन नहीं था, इसलिए रियासत की फ़ौजी ताकत के साथ ही जबरी तौर पर नई मंडियाँ हासिल की जा सकती थीं। अमरीकी इंपीरियलिज़म की बुनियाद 19वीं सदी में डाली गई। अमरीकी सरमायाकारी रियासत की ताकत के ज़रिए होती है और अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने निजी तौर पर अपने ज़राए को इस्तेमाल करके सरमायाकारी करती हैं। इसलिए इंपीरियल ताकतें यही चाहती हैं कि अवाम की सियासी आज़ादी को सख्ती से कुचला जाए। इसलिए वो हुक्मरानों को रिश्वतें और खसूसी मराहत देकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। जब अवाम में सियासी शऊर पैदा होगा और वो अपनी हुकूमत कायम करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करने लगेंगी, तब भी इंपीरियलिज़म की जड़ों को कमज़ोर किया जा सकता है।